यूट्यूब खोलो तो गोरखपुरिया भौजी आ जाती हैं, तो कौन सा संदेश आप देती हैं? वही संदेश देती हैं, बच्चे वही देखेंगे यूट्यूब पे कि आप जो है अपने पति की गोद में बैठ के कूद रही हैं। क्या आप मैसेज देना चाहती हैं समाज को? तो उस पर वो तिलमिला गई जो है। फिर इसका जांच करने का अपना तरीका होता है। जो मालती की फ़ोन कॉल डिटेल है वो निकाली जाएगी, विष्णु राज की CDR निकाली जाएगी। इन सब में गोरखपुरिया भौजी ने भी जो बात की उनकी भी CDR निकलेगी, सब कुछ निकलेगा। कौन कितने बजे किससे क्या बात की सब कुछ पता चलेगा। और पुलिस है और अपराधी कितना भी साथी हो, आप भी जानते हैं कि वो कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है और उसी से फंसेंगी। तो अगर ये गोरखपुरिया भौजी खिलाफ भी आवाज़ उठनी शुरू हो गई है, आप देख ही रहे हैं। पहले संत कबीर नगर की फेमस यूट्यूबर मालती चौहान के मौत के बाद हर कोई अपनी रोटियां सेकने में लगा हुआ है। हालांकि जिसमें एक नाम काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर आ रहा है और सोशल मीडिया के तमाम दर्शक भी लगातार कमेंट कर करके उसको दोषी भी मांग रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर की यूट्यूबर जो गोरखपुरिया भौजी की। गोरखपुरिया भौजी जो है लोग लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मालती के मौत का कारण कहीं ना कहीं जो है गोरखपुरिया भौजी हैं, जिसका आज एक नतीजा देखने को मिला कि तमाम लोग उनको जो है विरोध कर रहे थे। जब वो जो है अंतिम संस्कार हो रहा था मालती चौहान का, उस समय जो है गोरखपुरिया के तमाम लोग विरोध कर रहे थे। और जो भी डिजिटल मीडिया पे जो पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, जो पत्रकार हैं डिजिटल मीडिया के, जब वो सवाल करते हैं किस तरह से तिलमिला करके भागती हैं जो गोरखपुरिया भौजी। तो ऐसे में जब उनसे एक कल पत्रकार ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि जो है लोग यूट्यूब पर गंद मचा दिए हैं। और गंद की जब बात को लेकर के जर्नलिस्ट राजन ने जब उनसे सवाल पूछा कि गंद कौन से लोग सोशल मीडिया पर मचा रहे हैं, आपका वीडियो क्या समाज को आगे ले जाने का काम करता है, इस पर जो है गोरखपुरिया भौजी काफ़ी तिलमिलाने के बाद जो है कुछ भला बुरा सबको कहने लगी। आज उसका परिणाम था कि कुछ पत्रकारों ने उसी सवाल को बार बार पूछना चालू कर दिया। तो उसी को लेकर के आज तमाम जो है पत्रकारों ने जब सवाल पूछना चालू कर दिया तो लोग किस तरह से तिलमिला करके गोरखपुरिया भौजी भाग रही थी उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे। ऐसे में जर्नलिस्ट राजन हैं जो कि सबसे पहले उस मुद्दे पर सवाल कर रहे थे। हम इनसे ही आपको मिलवाते हैं, सीधा सीधा इन्हीं से मिलवाएंगे, क्योंकि जब इन्होंने सवाल पूछा तो गोरखपुरिया भौजी ने कहा कौन सा हमारा ऐसा वीडियो है जो समाज में नहीं देखा जा सकता, जबकि तमाम ऐसे अश्लील वीडियो गोरखपुरिया भौजी के सोशल मीडिया पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सलाम करते हैं आपकी पत्रकारिता को। धन्यवाद भाई साहब जी। गोरखपुरिया भौजी से जब आपने सवाल किया कि ये आपका कौन सा वीडियो जो समाज को आगे ले जाने वाला होता है, उस पर वो काफ़ी तिलमिला गई, आपके जवाब दे नहीं रही थी, बल्कि उल्टा पुल्टा बोलने का काफ़ी प्रयास की। तमाम लोग जो थे उनके छोटे छोटे यूट्यूबर थे वो भी उनके पक्ष में कहीं न कहीं आ रही थी। आज उसी सवाल को लेकर के मुद्दा लोग बना लिए हैं। तमाम डिजिटल मीडिया के पत्रकार जो है जब उनसे इस मुद्दे पर सवाल करते हैं कि आपका भी नाम इसमें आ रहा है, कि लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि आपका भी अहम रोल है, गोरखपुरिया भौजी का अहम रोल है, और आप अपनी रोटी सेक रही, दन पे दन वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाल रही हैं। तो क्या आपने किसी ने यूट्यूबर की हिम्मत नहीं होती गोरखपुरिया भौजी से सवाल करने का, जिसका कारण होता है कि वो रिपोर्ट मरवाती हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा कि गोरखपुरिया भौजी रिपोर्ट मरवाती हैं, तो उसका एक उदाहरण हमने भी देखा है कि गोरखपुरिया भौजी आज लाइव आई थी जब उनके खिलाफ हंगामा हुआ है। तो एक वीडियो उन्होंने डाला है, उसमें वो साफ साफ करेंगी 9 बजे मैं लाइव आऊँगी और जितने भी ऐसे चैनल वाले हैं उन सबके खिलाफ रिपोर्ट मरवाऊँगी। तो साफ तौर पर जब वो खुद मुँह से कह रही हैं तो उसमें जो लोग कहते हैं कि रिपोर्ट मरवाती, तो साबित कर दिए कि रिपोर्ट मरवाती हैं वो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई उनके खिलाफ जो है बोले, उनके खिलाफ कोई वीडियो बनाए। लेकिन जो नियम कानून है वो सबके लिए एक ही जैसा होता है। रिपोर्ट मरवाना आसान है, आप रिपोर्ट मरवाइए, लेकिन अगर आपका रिपोर्ट जो है वो गलत है तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप के पास इतने सब्सक्राइबर हो गए, आप बड़ी यूट्यूबर हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकती हैं। जो टर्म्स कंडीशन है वो आपके लिए भी जो है अप्लाई किया जाएगा, वो आपके साथ भी होगा। और रही बात गोरखपुरिया भौजी के वीडियो की, तो वीडियो आप भी देखते हैं किस तरह के वीडियो वो बनाती हैं। हाँ, कभी पति की गोद में कूदती हैं, कभी किस किस तरह के इशारे करती हैं, क्या क्या बोल जाती हैं। तो अश्लीलता तो वो समाज में परोस ही रही हैं। चलिए ठीक है, वो बात अलग है, हम उनसे अश्लीलता के टॉपिक पे सवाल करने नहीं गए हुए थे। हम गए थे, मालती चौहान की मौत हो गई थी तो हम वहाँ कवरेज करने गए थे, पूरे मामले को समझने गए थे। तो उसी दौरान हमने देखा कि एक शख्सियत है गोरखपुरिया भौजी आती हैं और लोग कैमरे लेके उनकी तरफ दौड़ जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं। तो हमारे भी जहन में आया कि हम भी इनसे 2 सवाल करते हैं। तो हमने साफ साफ उनसे पूछा कि आप यहाँ पे आई हैं, क्या कुछ मामला आपको लग रहा है, क्योंकि आप शुरुआत से विष्णु को भी जानती हैं, मालती को भी जानती हैं, तो आपको क्या नज़र आता है कि इसमें कौन किस तरह से दोषी होता है, कहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि देखिए, अपना पक्ष रखनी बता रही थी विष्णु कैसे दोषी है। उन्होंने कहा कि विष्णु जो है वो दोषी है साफ तौर पर, और ये जो पिछले 20 दिनों से यूट्यूब सोशल मीडिया पे जो गंद मच गई थी, तो उसी पे हमने कहा कि विष्णु एक दिन पहले वो वीडियो जारी करती है तो विष्णु उनके लिए बेचारा रहता है जी। कभी वो मालती को ही अभी अपने वीडियो में कभी कहती हैं कि मलतिया ते कौन काम कैली ते फुआ रही, कभी इस तरह से कहती हैं, कभी फिर उनके लिए विष्णु बेचारा हो जाता है। कहीं ना कहीं वो एक यूट्यूब पे व्यू पाने के लिए, अपने लाने के लिए, पैसे कमाने के लिए कर रही थी। तो जब उन्होंने गंद की बात की तो गंद की बात तो हमने उनसे पूछ दिया
कि अगर गंद मचाने की बात होती है तो गंद कौन मचाता है? क्या आपके वीडियो समाज में अच्छा संदेश देते हैं? क्योंकि आपके इतने सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब खोलो तो गोरखपुरिया भौजी आ जाती हैं, तो कौन सा संदेश आप देती हैं? वही संदेश देती हैं, बच्चे वही देखेंगे यूट्यूब पे कि आप जो है अपने पति की गोद में बैठ के कूद रही हैं। क्या आप मैसेज देना चाहती है समाज को? तो उस पर वो तिलमिला गई जो है। फिर उनके साथ दो और पता नहीं कौन कौन सी थी महिलाएं, वो बोलने लगी। तो हमने उनसे कहा कि भैया आप लोग शांत रहिए, टू द टॉप, हम गोरखपुरिया भौजी से बात कर रहे हैं, सवाल जब इनसे ले रहे हैं जवाब भी इनसे ही लेंगे ना। तो उधर पीछे से उनके पति बोलने लगे नाम है महादेव, नाम है महादेव, और काम तो उनका जो है माशाअल्लाह जानते ही कैसा है, और वो है गोरखपुरिया भौजी। गोरखपुर के हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो है फेमस हैं, गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है उनके नाम से, लेकिन ये गोरखपुरिया भौजी बन गई और ये सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियो डाल रही हैं। तो जो उन्होंने कहा बात गंद की जब कह दी, तो एक हमारे यूपी में एक कहावत है भैया कि सुपुआ तो सुपुआ चलनियो बोले जकर 72 छेद। तो जब गोरखपुरिया भौजी ने गंदगी की बात की, गंद की बात की, तो हमने सवाल पूछा, उस पर वो तिलमिला उठी। बस इतना ही हुआ था। और आज उसका नतीजा था कि कहते हैं कि आग लगाने के लिए चिंगारी ही काफ़ी होती है। तो हमने एक सवाल क्या पूछा, सारे वहाँ पे जो मीडिया वाले थे, जो यूट्यूबर थे, सबके अंदर हिम्मत जागी, क्योंकि सब कहीं ना कहीं पहले डरते थे, सोचते गोरखपुरिया भैया का इंटरव्यू लूँगा तो हमारे चैनल चलेंगे, नहीं तो रिपोर्ट मरवा देगी ये, तो लोग उसी के पक्ष में दिखाते थे। लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, सच्चाई दिखानी चाहिए, क्योंकि सच्चाई दिखाना ज़रूरी है। मालती चौहान की मौत हो जाती है, ये सभी वहाँ पे जितने भी मीडिया वाले थे सब कवरेज कर रहे थे, सब जान रहे हैं कि क्या खिचड़ी पक रही थी। तो इसमें अगर आप सच नहीं दिखाएंगे तो आप जो है आप भी उतने ही गुनाहगार होंगे। अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर आप हाथ में माइक ले लेते हैं ना, तो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाएंगे। यूट्यूबर मत बनिए, अगर आप मीडिया का काम कर रहे हैं तो मीडिया बनिए, मीडिया प्रहरी बनिए और न्याय दिलाइए मालती को। आवाज़ उठाइए, चाहे वो गोरखपुरिया भौजी हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो अर्जुन हो, या चाहे जो भी हो, इसमें जो भी इन्वॉल्व हो, सबको सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है सुशील जी, आप भी जानते हैं, पुलिस जांच करेगी और ये गोरखपुरिया भौजी के वहाँ चले जाने के उनके कह देने के हिसाब से थोड़ी जांच होगा। पुलिस का जांच करने का अपना तरीका होता है। जो मालती की फ़ोन कॉल डिटेल है वो निकाली जाएगी, विष्णु राज की CDR निकाली जाएगी, इन सब में गोरखपुरिया भौजी ने भी जो बात की उनकी भी CDR निकलेगी, सब कुछ निकलेगा, कौन कितने बजे किससे क्या बात की सब कुछ पता चलेगा। और पुलिस है, और अपराधी कितना भी साथी हो, आप भी जानते हैं कि वो कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है और उसी से फंसेंगे। तो अगर ये गोरखपुरिया भौजी खिलाफ भी आवाज़ उठनी शुरू हो गई है, आप देख ही रहे हैं, पहले कोई नहीं बोलता था, आज आप देखेंगे तमाम जो है लोग बोल रहे हैं। इंसाफ मिलेगा मालती को, बस यही चाहते हैं हम। देखिए बिल्कुल, गोरखपुरिया भौजी जब वहाँ से गोरखपुर से चलती हैं मालती घर पे, तो अपनी गाड़ी में पीछे 4 लोगों को बैठाती हैं जो अलग अलग एंगल से वीडियो बनाते हैं। कोई गोरखपुरिया भौजी ऑफिशियल पे लगेगा, कोई वीडियो गोरखपुरिया भौजी ब्लॉग पे लगेगा, एक वीडियो गोरखपुरिया ऑफिशियल 53 जो है, सारे मतलब उनके चैनल के लिए 4 लोगों को गाड़ी में बैठाई रहती हैं, 4 लड़कों को, और हर लड़के ये उतरती हैं, हर लड़के आगे पीछे इनके जो है कैमरे लेके चल देते हैं। तो मतलब इनकी दुकानदारी भी चलनी चाहिए, दुकानदारी चलनी चाहिए। ये कह रही है कि मालती की मदद के लिए मैं लगातार आवाज़ उठा रही हूँ। इनके वीडियो घर से निकली है, वीडियो बना करके लगाने से क्या मालती को नहीं मिल जाएगा? मालती की मदद के नाम पे देखिए कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी अपनी दुकान चला रही हैं, उनकी आर्थिक मदद अच्छी खासी हो जा रही है। आज अंतिम संस्कार के घाट पे महिलाओं ने विरोध किया, कुछ पत्रकारों ने आपके सवालों को, जो आपने सवाल पूछा था उसी सवालों को पूछते हुए हिम्मत दिखाई, और जब उनसे सवाल किया तो तिलमिला के भागने लगी, सबको धमकी देने लगी, सबके चैनल पर रिपोर्ट मरवाने की धमकी देने लगी। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अगर कहा जाए, सोशल मीडिया पे जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं उसमें कुछ अच्छे लोगों की ज़रूरत है, जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग आ गए हैं जो पत्रकारिता का ABCD नहीं जानते। लेकिन आपके सवालों को जब उन्होंने सुना तो उनको लगा यहाँ इस तरह से भी कुछ किया जा सकता है। क्या लगता है आपको, सोशल मीडिया पे इस तरह से लोगों को जगाने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, देखिए कहावत है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो मैंने जो पत्रकारिता की पढ़ाई की थी और जो मुझे लगा कि नहीं, ये टू द टॉपिक यही बात करनी चाहिए, ऐसे सवाल करने चाहिए, तो मैंने वो सवाल किए, मैंने पूछा। उसके बाद कुछ लोगों की और हिम्मतें जागी। लोग पहले हिम्मत हो सकता है न जुटा पाते रहे हों, सोचते हो कोई तो आगे आए, तो मैंने शुरुआत की। उसके बाद लोग आगे आ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, और सवाल होगा गोरखपुरिया भौजी, क्यों नहीं होगा, और यही करेंगे। ये जो सारे मीडिया वाले हैं, जो सोशल मीडिया वाले हैं, यही सवाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि गोरखपुरिया भौजी कमज़ोर हैं। मीडिया की जो ताकत होती है ना, उसको हर कोई जानता है। तो जब ये सोशल मीडिया वाले जब गोरखपुरिया भौजी सवाल पूछना शुरू करेंगे तो गोरखपुरिया भौजी को अपनी गलती का एहसास होगा, सरेंडर होंगी। जो कभी कभी वो मीडिया वालों को धमकी दे देती हैं, कभी कभी आप देखते होंगे वो मीडिया वालों के बारे में उल्टा सीधा बोल देती हैं, ज़्यादातर बोलती रहती हैं। तो अब उनको भी समझ में आना चाहिए ना कि मीडिया की पावर क्या होती है। मीडिया उठा भी सकती है तो मीडिया गिरा भी सकती है, उनको समझ में आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कह देंगे मैं रिपोर्ट मरवा दूंगी तो उससे डर जाना। ये रिपोर्ट मरवाने से अगर डर के लोग काम करेंगे तो फिर आप लोग माइक ID रख दीजिए, क्या पता कौन कौन रिपोर्ट मरवा दे। लोग इतना मोदी जी के खिलाफ यूट्यूब पर जलाते रहते, लगाते रहते हैं, क्या रिपोर्ट मार दिया जाता है?
हाँ, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब इंडियन पीएम है, वो प्रधानमंत्री हैं, वो चाहते खटाक से जो आपके यूट्यूब चैनल को बंद करवा दें, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। ये तुच्छ मानसिकता, गोरखपुरिया भौजी को भी ज्ञान नहीं है कानून का, लॉ का, तो बस चल रहा है उनका, क्या बोल रही है अपना। उसी में एक पत्रकार ने पूछा कि क्या मुकदमा दर्ज हुआ, किसके खिलाफ दर्ज हुआ। उन्होंने कहा मुझे इससे से पूरी तरह से बात नहीं हो पाई, मुझे जानकारी नहीं हो पाई। जब उनको इतनी जानकारी नहीं, क्या तहरीर पड़ रही है, क्या मुकदमा लिखा जा रहा है, तो कैसे मालती की मदद करेंगी। बिल्कुल, देखिए वो मालती की मदद क्या करेंगी, वो अपनी आर्थिक मदद कर लेंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो ये बातचीत कर रहे थे, ये जौनपुर के ही रहने वाले हैं, जर्नलिस्ट राजन, जो कि चित्रकूट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हुए पत्रकारिता की पढ़ाई में गोल्ड मेडल भी पाए हैं। और इन्होंने हिम्मत दिखाई, गोरखपुरिया भौजी से जो सवाल किया, उसी सवाल को आज डिजिटल मीडिया के सारे पत्रकार पूछ रहे हैं। और जो है गोरखपुरिया भौजी के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं है, उस सवाल से तिलमिला के भागती रहती हैं, लोगों के ऊपर जो है तिलमिलाती हैं, उल्टा पुल्टा बोलती हैं। तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं, अब वो पूरी तरह से गोरखपुरिया भौजी के पीछे इसलिए लग गए हैं, जो भी खबरें लग रही हैं जनता की तरफ से, ये दर्शकों की तरफ से लगातार यही कमेंट किया जा रहा है, इशारा किया धरा गोरखपुरिया भौजी का। हालांकि जनता की अपनी राय है, इसको हम पुष्टि नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर गोरखपुरिया भौजी गंद नहीं फैलाती। इन सब का जवाब जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप जर्नलिस्ट राजन के जब सवाल देखे थे, वे इनका जो ये पूछने का जो सवाल पूछने का तरीका था, वो काफ़ी शालीनता के साथ पूछे, लेकिन जब वो इस तरह से काम नहीं करती तो उनको बुरा लग गया। आज सोशल मीडिया पे जर्नलिस्ट राजन जो है कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी से सही सवाल करने के मामले में काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल चल रहे हैं। और इन्हीं के सवालों को लगातार और भी सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं, वो लगातार गोरखपुरिया भौजी से सवाल कर रहे थे, जिससे गोरखपुरिया भौजी अंतिम संस्कार घाट से अपने गाड़ी में बैठकर भाग गई।